हेलो दोस्तों, मैं दामोदर गुप्ता। तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इनके इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। जब कंप्यूटर के मेमोरी में प्रोसेस के लिए किसी भी प्रकार का डेटा भेजना होता है तो हमें इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के डेटा के लिए अलग अलग प्रकार की इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जैसे हम टेस्ट मैसेज भेजेंगे, टेस्ट के लिए कीबोर्ड, ऑब्जेक्ट के लिए स्कैनर, साउंड के लिए हमें माइक की आवश्यकता होगी। एवं इसी प्रकार GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा इनपुट करने के लिए माउस इत्यादि का मुख्य रूप से प्रयोग करने वाले मुख्य इनपुट डिवाइस हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम जानते हैं। कीबोर्ड, यह कंप्यूटर का सबसे मेन जो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसमें टाइप करने के लिए कई कीज बने होते हैं, जिनमें से कुछ पर एक तथा अन्य पर 2 कैरेक्टर बने होते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर तथा 0 से लेकर 9 तक के अंक तथा गणित के प्लस माइनस आदि कीबोर्ड में अंकित रहते हैं। कीबोर्ड के जिस की को दबाया जाता है वह कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है, साथ ही मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। इस प्रकार हम स्क्रीन देखकर इनपुट डेटा की जांच कर सकते हैं। कीबोर्ड में और भी कुछ जो कीज दिए रहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड में दिए गए स्पेशल कीज कुछ विशेष प्रकार के कार्य के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे कैरेक्टर या सिलेक्शन आइटम को मिटाने के लिए डिलीट की या लाइन बदलने के लिए इंटर की का प्रयोग किया जाता है। एवं इसी प्रकार अन्य कीज का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक की के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा होता है, जिन्हें प्रेस करते ही इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा होता है, जिन्हें कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। बिजली के इन पल्स से चुंबकत्व पैदा कर डेटा को किसी भी चुंबकीय माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं। अब दूसरा जो इनपुट डिवाइस है, ग्राफिक टेबल। ठीक है, जो ग्राफिक टेबल है इसे हम ग्राफिक पैड, डिजिटाइजर टेबल या संक्षिप्त में डिजिटाइजर भी कहा जाता है। इसकी सहायता से ग्राफिक्स या एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदला जाता है, इसके बाद उसे मेमोरी में सुरक्षित रखा जाता है। यह जो ड्राइविंग बोर्ड की आकृति का 30 सेंटीमीटर वर्ग पैड का होता है। इस टैबलेट का कनेक्शन कंप्यूटर के पीछे RC232C सीरियल इंटरफेस के प्लग के सॉकेट जोड़कर लिया जाता है। इसको टेबल के संपर्क कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट से हो जाता है। अब तीसरा जो है माउस। इस इनपुट डिवाइस का उपयोग वर्तमान समय में बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि वर्तमान में GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनक्स इत्यादि का उपयोग बड़े स्तर पर हो रहा है और जिसमें अधिकांश कमांड माउस के द्वारा ही दिया जाता है। यह प्लास्टिक के चूहे का आकार क्या होता है, इसलिए इसे माउस कहते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के उपलब्ध होते हैं। पहले मैकेनिकल, ऑप्टोमैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल माउस में बॉल का उपयोग किया जाता है। इस बॉल के आकार पर 2 धातु बने चक्के होते हैं, जिनकी एक्सिस एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। इन चक्कों के चलने पर इनकी एक्सिस से लगे इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट इनकोडर से विद्युत स्पंदन पल्स पैदा होता है, जो प्रोसेसिंग यूनिट में स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को मूव करने का निर्देश देता है। और दूसरा जो ऑप्टिकल माउस में लेजर का उपयोग होता है, जिसमें एक ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है जो माउस के मूवमेंट को डिटेक्ट करने का कार्य करता है। और तीसरा है ऑप्टोमैकेनिकल माउस में मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस दोनों का संयोग होता है। दोनों को इसमें दोनों का गुण होता है, जिसमें बॉल का उपयोग तो होता है परंतु उसमें मूवमेंट को ऑप्टिकल माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अब चौथा है इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल उल्टे माउस की तरह होता है, जिसमें ऊपर की तरफ अत्यंत चिकनी बॉल लगी होती है, जिसे चारों तरफ घुमा सकते हैं। पूर्व में ट्रैक बॉल का उपयोग लैपटॉप के माउस के स्थान पर किया जाता था,
पर वर्तमान में इसका उपयोग बच्चों के गेम खेलने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल का उपयोग बच्चों के गेम खेलने के लिए किया जाता है। और पांचवा जो इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक, यह कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए मुख्य इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इसमें मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को चारों दिशाओं में मूव करने के लिए स्टिक लगा होता है, इसलिए इसे जॉयस्टिक कहते हैं। इसके स्टिक आधार पर लगी होती है, जिसमें स्टिक के साथ आधार पर समकोण में 4 बटन्स लगे होते हैं। इस नीचे दिए हुए फिगर से समझ सकते हैं, जो मूवमेंट की दिशा को डिटेक्ट करते हैं और उसके अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट को संकेत भेजते रहते हैं, और प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा उसी मूवमेंट के अनुसार ऑब्जेक्ट या कर्सर को मूव किया जाता है। इसके हैंडल पर अतिरिक्त बटन भी लगे होते हैं, जिसका उपयोग कमांड देने के लिए किया जाता है। अब जो छठवां इनपुट डिवाइस है, उसे लाइट पेन साइज का एक साधारण पेपर पर लिखे जाने वाले पेन के समान होता है, जिसको लाइट पेन कहते हैं। जिससे स्क्रीन पर सीधे किसी भी आकृति को बनाया या लिखा जा सकता है, और यदि स्क्रीन पर कोई आकृति पहले ही बनी हो तो लाइट पेन की सहायता से उसमें एडिटिंग भी की जा सकती है। अब जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, उसको ऑडियो इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ऑडियो इनपुट डिवाइस के लिए एक माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है, जिसे प्रोसेसिंग यूनिट के पीछे के सॉकेट से जोड़ दिया जाता है। इस माइक्रोफोन पर बोलकर लिमिटेड कमांड को देकर इसको निर्देशित किया जा सकता है। इसका उपयोग उन स्थानों पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है जहां 1 या 2 शब्द बोलकर काम चलाया जा सके, जैसे कि फिल्म के शूटिंग के दौरान, है ना, फिल्म की शूटिंग के समय केवल कट, कैमरा, लाइट, ऑन क्लैप, एक्शन, साउंड के शब्दों के बाद कोई खास मशीनरी अपना काम कर देता है, जैसे कैमरा बोलकर स्टूडियो ऑटोमेटिक कैमरा को स्वचालित रूप से काम करने किया जा सकता है। इसी प्रकार के जो कार्य के लिए इस ऑडियो इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में कैमरा शब्द बोलकर ध्वनि को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस ध्वनि के कंपन को बाइनरी संकेतों में बदलकर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, वो है ऑप्टिकल मार्क एंड कैरेक्टर रीडर। इस इनपुट डिवाइस का उपयोग क्वेश्चन पेपर या इसी तरह के अन्य डॉक्यूमेंट को जो रीड करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो उत्तर देने के लिए प्रश्न के एक से अधिक ऑप्शनल आंसर के प्रारंभ या अंत में वर्गाकार जगह छोड़ दी जाती है। परीक्षार्थी को निर्देश दिया जाता है कि जो उत्तर उन्हें सही लगता है उनके सामने वर्ग में पेंसिल का निशान लगाएं। उक्त आंसर शीट पर पुंज फेंका जाता है। जिस वर्ग को पेंसिल से अंकित किया जाता है उसके आर पार प्रकाश कम मात्रा में ही जा पाता है, जिससे ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन को पता चल जाता है कि किस वर्ग को टिक दिया गया, जिसे एक विशेष प्रकार के तैयार प्रोग्राम को भेज दिया जाता है और यह उस प्रोग्राम के द्वारा सही अंकन मिलने पर निर्धारित अंक दे दिया जाता है। इस प्रकार से उत्तर पुस्तिका बहुत तेजी से चेक हो जाती है। जैसे कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑप्टिकल मार्क एंड कैरेक्टर रीडर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में लिखे गए अक्षरों को पढ़ने में कार्य किया जाता है। अब जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, बार एंड कोड रीडर। मुख्य रूप से बार कोड का उपयोग उपभोक्ताओं के पास पहुंचने वाली वस्तुओं को एक पहचान चिन्ह प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसकी सहायता से उन वस्तुओं की गिनती या उस वस्तु से संबंधित जांच की जा सकती है। इसकी सहायता से लाइब्रेरी से निकलने वाली पुस्तकों, सुपर बाजार से निकलने वाले सामान आदि की जांच और गिनती कंप्यूटर की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेन या लेजर स्कैन की भी सहायता ली जा सकती है। अब जो 10वां या नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है उसका नाम है टच स्क्रीन। इसमें कंप्यूटर की तरह स्क्रीन होता है, परंतु इसमें कमांड देने के लिए कीबोर्ड या माउस का उपयोग नहीं होता, वरन स्क्रीन पर प्रदर्शित आइकॉन को छूकर या कीबोर्ड के बटन को छूकर कमांड देने या टाइप करने का कार्य किया जाता है। इसलिए इसके स्क्रीन को टच स्क्रीन कहा जाता है। वर्तमान में एटीएम, टैबलेट, स्मार्टफोन
इसी तकनीक पर कार्य करते हैं। इसके टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, इसलिए स्क्रीन को कीबोर्ड की तरह उपयोग किया जाता है। इसमें आप सिलेक्ट की तरह उंगली को जहाँ भी टच करें वहाँ मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा अक्षर को बदल दिया जाता है और इसे आप सुरक्षित करके रख सकते हैं। वर्तमान में यह मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है, क्योंकि इसके लिए अनेक गेम्स, मजेदार सॉफ्टवेयर, वीडियो इत्यादि से उपलब्ध हो जाते हैं। अब है नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इस डिवाइस का मुख्यतः उपयोग बैंकों में किया जाता है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में चेक और बैंक ड्राफ्ट में लिखे गए डेटा को पढ़ने एवं लिखने का कार्य किया जाता है। या कुछ निम्न चित्र से समान होता है। चेक में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ कुछ जानकारियां को चुंबकीय स्याही से लिखा जाता है, जिसे एक चुंबकीय फील्ड से गुजरने पर रीडर के द्वारा पढ़ लिया जाता है और डेटा को कंप्यूटर में स्थानांतरित कर देता है। तो ये हुआ दोस्तों कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैडम रुद्र गुप्ता। तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इनके इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। जब कंप्यूटर के मेमोरी में प्रोसेस के लिए किसी भी प्रकार का डेटा भेजना होता है तो हमें इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के डेटा के लिए अलग अलग प्रकार की इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जैसे हम टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड, ऑब्जेक्ट के लिए स्कैनर, साउंड के लिए हमें माइक की आवश्यकता होगी। एवं इसी प्रकार GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा इनपुट करने के लिए माउस इत्यादि का मुख्य रूप से